आज तुम लोगों को पढ़ाएंगे कुछ नहीं, बस मोटिवेशनल देंगे। देखें, शायद तुम्हारे अंदर कुछ घुस जाए, शायद तुम्हें लगे कि ये नौकरी कितनी आवश्यक है, तो सही से पढ़ाई करने लगो। जरा सोचो, तुम्हारे माता पिता ने जब तुम्हें पढ़ने के लिए सबसे पहली बार भेजा तो कितने अरमानों से भेजा। 3 साल के 4 साल के थे तो उन्होंने तुम्हें पढ़ने भेज दिया कि जाएगा मेरा बच्चा, राजा बेटा है, पढ़ के आएगा। धीरे धीरे मतलब आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और वो लगातार खर्चे करते गए। कितना कितना ज़्यादा खर्चा किया उन्होंने तुम्हें जीरो से लेके और यहाँ तक लाने के लिए। और जब तुम यहाँ पे आ गए हो, जब तुम बिल्कुल एंड पे बैठे हो, जब नौकरी लगने की कगार बैठे हो, तो जाने कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिम्मत हारने लगते हैं। ये अब तुम्हारा हिम्मत हारने का समय नहीं है। अब यहाँ से हिम्मत हार के जाओगे तो कहाँ जाओगे। एक रास्ता तुम्हें दिया गया था कि तुम्हें इस मंजिल पे, इस रास्ते पे चलना है जिससे तुम्हारी ये मंजिल है। ज़्यादातर मंजिल सरकारी नौकरी लेके चलते हैं गार्जियंस, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय या लो विद्यार्थी रहते हैं उनका ये टारगेट रहता है। जो अपर क्लास है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो करोड़ों अरबों की उनकी बिजनेस चल रही है, वो देखने लगेंगी। लेकिन जो हम लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय हैं, जिनके पास गिनी चुनी पूंजी रहती है, इसके गार्जियंस के पास, वो कितनी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के यहाँ तक लाता है। और यहाँ से अच्छा अगर बच्चा यहाँ पे आके डगमग करे, उसे लगे कि अरे अब नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन हो गए करते करते तैयारी, अब नहीं हो पा रहा है, तो एक बार फिर माता पिता की तरफ देखो कि क्या वो हिम्मत हारे हैं अभी तक। क्या पिताजी ने कार्य करना छोड़ दिया, क्या माता ने खाना बनाना छोड़ दिया। जब वो लोग अभी तक हिम्मत नहीं हारे हैं, वो हर जगह जाके कहते हैं कि बस मेरा लड़का तैयारी में लगा हुआ है, मेरी बेटी तैयारी में लगी हुई है, बस थोड़ा सा है, अब पता नहीं इसका नसीब कहाँ है, अभी तक लग नहीं पाया, लेकिन वो जल्दी लग जाएगा, बहुत सही तैयारी कर रहा है। वो लोग हिम्मत नहीं हार रहे। तुम लोग हिम्मत कुछ जो हार के बैठ रहे हैं ना, इनका कुछ नहीं हो सकता अगर ये ऑलरेडी हिम्मत हार गए। हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहना है। लगातार अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। और ये आप लिख के रख लो, 100% लिख के रख लो, सफलता मिलनी है। जब तुम कक्षा 1 से लेके और यहाँ तक जो 12th किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, तो 12 साल 15 साल जो पढ़ाई की है अभी तक, वो सब व्यर्थ बर्बाद करना क्यों चाहते हो। थोड़ा सा मेहनत कर जाइए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, नौकरी नहीं है तो क्या है, आप प्राइवेट कर लीजिए। अगर वास्तव में आपके पास पैसा है प्राइवेट कोई भी वर्क करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो बेशक आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। गार्जियंस यही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये तुम्हारी बदकिस्मती है जो तुम्हें पढ़ा लिखा के यहाँ तक लाया गया और फिर भी तुम नहीं कर पाए। और उन गार्जियंस से भी कहना चाहेंगे, अगर विद्यार्थी सही से पढ़ाई कर रहा है, सही से पढ़ने में मन लगा रहा है, तो कृपया उसको थोड़ा फ्री छोड़ें, पढ़ने के लिए छोड़ें। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के लिए बैठा है, तुमने कहा ये कर लाओ ये कर लाओ। अरे क्या 1 घंटे में क्या बिगड़ा जा रहा है, 2 घंटे में, 1 दिन की तो बात है। अरे 1 दिन की दावत में चले जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। एक एक दिन से ही तो बरस जाती है, और एक एक दिन से बरस जाएगी, और बरस से धीरे धीरे जीवन जाएगा। विद्यार्थी पास ये 3-4 साल ही कंपटीशन की तैयारी के लिए होती है, और ये समय भी उसने गवा दिया तो फिर कुछ नहीं होता लाइफ में। तो गार्जियन से भी कहना चाहेंगे कि वो सही से ध्यान दें। वो अगर जो कुछ रिक्वायर है स्टूडेंट की, आपके पुत्र की, आपकी पुत्री की, तो उस पर समझें, उसको टाइम दें। और तुम लोगों से तो कहना चाहेंगे ही कि अगर तुम नहीं मेहनत कर पा रहे हो तो जो बचपन से अभी तक का है वो तुमने सब व्यर्थ गवा दिया। तुम किसी लायक नहीं हो, नालायक हो बिल्कुल, है ना। ये नालायकी किसी काम की नहीं।